हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है, इसके बारे में आप लोगों को इस वीडियो में देखने के बाद आप लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट 2 से 5 से करने के अंदर क्या कर सकते हैं, सॉल्व करके बता सकते हैं कि इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या है। तो हम आगे चलते हैं। जैसे हमारे पास ये जरूर याद रखना है, यदि किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट मतलब इकाई के अंक में जब 1 आएगा तो हमको मालूम हो जाना चाहिए कि हमारा जो स्क्वायर रूट हो गया तो उसके लिए 1 आ सकता है तो 9 आएगा इकाई में लेना। यदि इकाई में 4 रहेगा तो हम दो भी ले सकते हैं तो 8 भी ले सकते हैं। 6 रहेगा तो हम 4 भी ले सकते हैं और 6 भी ले सकते हैं। 5 रहेगा तो हम क्या लेंगे, 5 लेंगे और 0 रहेगा तो 0 लेंगे। अब इसको समझना है कैसे लेना है। तो हमको क्या करना है कि जब स्क्वायर रूट निकालना है तो हमको क्या करना है कि स्टार्टिंग वाले 2 नंबर का एक पहले जोड़ा बना लेना, पेयर। ठीक है। हमको अब इस वाले नंबर से कोई मतलब नहीं रखना है, सिर्फ इकाई वाले नंबर से मतलब रखना है। जैसे हमारे पास इकाई में क्या है बच्चों, 9 है, ठीक है, 6 है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि 6 हमारा किसके वर्ग में आता था, 4 के वर्ग में आता था और 6 के वर्ग में आता था। तो यहाँ पर लिख देंगे हमारे पास एक ऑप्शन 4 हो गया, दूसरा ऑप्शन क्या हो गया मेरे पास 6 हो गया। ठीक है। अब हमारे पास बच्चा क्या 12। अब 12 का देखो जो 12 है, 12 किस नंबर के स्क्वायर के बीच में आता। तो जो हमारा 12 था बच्चों, ये 3 का स्क्वायर क्या था 9 था, 4 का स्क्वायर क्या था 16 था। तो जो हमारा 12 होता है 9 और 16 के बीच में आता है। तो इसके लिए परफेक्ट स्क्वायर क्या हमारे पास 3 है और क्या है 4 है। तो हमेशा हम क्या करेंगे बच्चों, कम वाला लेंगे। तो कम वाला हमारे पास क्या है 3 है, तो हम 3 को लेकर चलेंगे, 4 से कोई मतलब नहीं रखना। तो हमारे पास एक ऑप्शन क्या हो गया 34 हो गया और दूसरा ऑप्शन क्या होगा हमारे पास 36 हो गया। अब इसको क्लियर करना है कि क्या ये दोनों ऑप्शन में कौन सा सही है और या कौन सा गलत है। तो इन दोनों नंबर का आपस में क्या कर दो, गुणा कर दो। तो 3 चौक क्या होगा 12 होगा। अब हमारा जो 12 है, 12 जो है यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर गुणा करने पे 12 आ रहा है, यहाँ पर भी क्या है 12 है। जब इक्वल रहा करे या उससे कम रहे या उससे क्या रहे ज्यादा रहे, तो हमको क्या करना है, जब हमारे पास इक्वल रहेगा तो बड़ी वाली संख्या को ले लेना है। यदि कम रहेगा तो हमको क्या करना है, कम वाली संख्या को बताना है। यदि ज्यादा भी रहेगा तो हमको ये वाली संख्या को लेकर चलना है। ठीक है। जैसे अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या दिया, दूसरा उदाहरण 21 है। हमको 2 से कोई भी मतलब नहीं रखना बच्चों, हमारे पास क्या ओनली 1 है। अब ये किसके स्क्वायर में आता था, 1 के स्क्वायर में भी आता है बच्चों और किसके स्क्वायर में आता है 9 के स्क्वायर में भी आता है। ये लिख देंगे 1 और 9। और हमारे पास क्या बचा 79, 79। अब देखो 79 किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। तो हमारा क्या होता है 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है, 9 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 81 होता है। तो हमारा 79 इन्हीं 2 नंबर के बीच में आएगा 79। हमको ये क्लियर करना है, हमको पता चल गया 79 8 और 9 के बीच में आएगा। तो हमको क्या करना, कम वाली संख्या ले लेना, 8 9 से नहीं मतलब है। तो हमारे पास एक ऑप्शन हो गया 81 हो गया बच्चों और दूसरा ऑप्शन क्या हो गया 89 हो गया। और हमको हमारे पास जब 2 नंबर आ गए तो क्लियर करना है कि 81 सही है कि 89 सही है। तो इसके लिए बहुत सिंपल मेथड क्या करो, इन दोनों नंबर का आपस में गुणा कर दो 8 और 9 का। तो जिन दोनों नंबर के बीच में आ था हमारा 79, उनका क्या करना आपस में गुणा कर देना। तो गुणा करने पर क्या आता है 8 9 72। 72 क्या है बच्चों 79 से क्या है कम है। तो हमको क्या करना है कम वाले नंबर को ले, मतलब ज्यादा है तो क्या करना ज्यादा वाले नंबर को ले लेना है। यदि यही 72 से यदि ये हमारा पास जो नंबर होता कम होता, जैसे मान लो 71 होता 70 होता, तो हम क्या बता देते आंसर इसका 81 बता देते। ठीक है। जैसे हमारे पास अब तीसरा एग्जाम्पल क्या दिया है 125 है और 44 है। तो क्या करना 2 नंबर का जोड़ा बना लो, क्या ना 2 नंबर का जोड़ा बना लेना। हमको इससे कोई भी मतलब नहीं रखना 4 से। अब हमारे पास क्या ओनली 4 है, तो 4 किसके स्क्वायर में आता है आपको बताया हूं, 4 2 के स्क्वायर में आता है और 8 के स्क्वायर में आता है। ये लिख देंगे पहले। ठीक है। जो हमारा 4 था 2 के स्क्वायर में भी आता था और 8 के स्क्वायर में भी आता था। तो इसको हम क्या कर लिया, लिख लिया। हमको ये क्लियर करना है यहां पर। अब 125 देखो 125 किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। तो हमको पता है कि जो 125 होता है 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 होता है और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। तो हमारा 125 जो बच्चों किसके बीच में आता है 11 और 12 के वर्ग के बीच में आता है। तो हमको क्या करेंगे कम वाले नंबर को ले लेना है।
तो हमारे पास एक ऑप्शन क्या हो गया 112 हो गया और एक ऑप्शन क्या हो गया बच्चों 118 हो गया। हमको क्लियर करना है कि 112 इसका आंसर है कि 118। तो क्या करो, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 7, 132 आएगा। अब ये जो 132 बच्चों 132 से 125 क्या है कम है, तो हम क्या करेंगे कम वाला ही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा होता तो हम क्या करते, इसका आंसर क्या बता देते 118 बता देते। ठीक है, अब क्या करना है, इतना बताने के बाद आप लोगों को ये वाले नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करके इसके आंसर को जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, जय हिंद जय भारत।